किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं ये ललितपुर में तालबेहट एक तहसील है और वहाँ ये कृषि महाविद्यालय है। मतलब कृषि का तो नहीं है, महाविद्यालय है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर के पढ़ने वाले जो है विद्यार्थी हैं और मैं इनके माध्यम से, चूँकि युवा अगर जागेगा तो ये देश ज़रूर जागेगा और अगर युवा सो जाएगा तो फिर ये देश सो जाएगा। तो इनको मैं प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताने आया हूँ, क्योंकि इनकी एजुकेशन में भी अभी यही पढ़ते हैं कि मिट्टी की जांच कराइए और इतना इतना बैलेंस फर्टिलाइज़र दीजिए, फिर बीमारी लग जाए तो ये फंजीसाइड डालिए, कोई कीड़ा लग जाए तो ये इंसेक्टिसाइड डालिए और खरपतवार को नष्ट करने के लिए ये वीडीसाइड डालिए। आज भोजन की थाली में जो भी देश का 140 करोड़ लोग जो भोजन करते हैं, भोजन की थाली में भोजन कम और जहर ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो कुल कृषि उपज का वॉल्यूम है रुपए के रूप में, वो 22 लाख करोड़ का है। मतलब देश का पूरा किसान पूरा अनाज, फल, सब्जी सब कुछ जब बेच दे, अपने लिए कुछ भी ना रखे, तब उसका वॉल्यूम है 22 लाख करोड़। और इस 22 लाख करोड़ की उपज में वो 4 लाख करोड़ रुपए का तो यूरिया और डीएपी डालता है और 6 लाख रुपए से ज़्यादा मूल्य का फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बीडीसाइड डालता है। अभी बहुत सारे बाजार में ऐसे निवेश हैं, ये तो मैंने नंबर 1 का बताया, नंबर 2 से भी बहुत कुछ डाल रहा है। अब समस्या ये है कि किसान और हम पूरा देश ये मान चुका है कि अब यूरिया डीएपी के बिना खेती नहीं हो सकती और बिना फसल सुरक्षा रसायनों के खेती नहीं हो सकती। तो ये भी फिर मान लेना चाहिए हम लोगों को कि अब हम मौत के बहुत करीब आ चुके हैं। अब हमें बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। हमें अगर कोई बचा सकता है तो ये प्रकृति रूपी माँ ही बचा सकती है और ये तब बचाएगी जब मैं इसको बचाने का प्रयास करूँगा। ये धरती माँ हमारी जिंदा हो जाए, धरती के ऊपर की जो बायोडाइवर्सिटी है वो जिंदा हो जाए। और ये कब जिंदा होगी? जब मैं केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड छोड़ने का मन बनाऊंगा। लेकिन अभी मन कैसे बनाऊंगा? अगर मन बनाऊंगा, सीधे सीधे मन बना लूंगा कि अब फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं तो पैदावार गिर जाएगी। अगर मैंने मन बना लिया कि अब पेस्टिसाइड नहीं डालूंगा तो कीड़ा लग जाएगा, बीमारी लग जाएगी। दो चीज़ें हैं कि हम या तो भूख से मर जाएं या जहरीली रोटी खा के मर जाएं। मतलब मरने के दो ऑप्शन हैं। अगर मैं केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड छोड़ दूंगा तो भूख से मर जाऊंगा और नहीं छोड़ूंगा तो पेस्टिसाइड खा के मर जाऊंगा। अब हम चाहते हैं कि मैं ना मरूं, ना भूखा मरूं और ना पेस्टिसाइड खा के मरूं, मैं जिंदा रहूं। तो जिंदा रहने के लिए मैं खेती के बारे में बताता हूं कि हमको नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। धरती को माँ कहता हूं और इस धरती की 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। धरती जो फर्टाइल सॉइल है या जो कृषि योग्य ज़मीनें होती हैं, उनकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, तीसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। जब से ये आधुनिक कृषि तकनीकियों का युग आया और आधुनिक कृषि तकनीकियां आई क्यों? एक तो वक्त था जब हमारी ज़रूरत थी इनको अडाप्ट करने की, और उसके बाद एक दिन आया कि अब हमको इनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं अडाप्ट करते हुए आगे बढ़ता चला गया। तो लगातार फर्टिलाइजर, लगातार पेस्टिसाइड, ज़मीन के नीचे के पानी का दोहन, गेहूं और धान की खेती, नकदी फसलें, ट्रेडिशनल सिस्टम पूरा वीक हो गया। बैल चले गए, गाय सड़क पर हो गई, ट्रैक्टर आ गए, श्रम कोई करना नहीं चाहता, अपना दिमाग कोई लगाना नहीं चाहता। खेती पूरा टेक्नोलॉजी के दम पर चल रही है। जैसे आज हमारा शरीर
आज आम इंसान भी डॉक्टर के सहारे जी रहा है, अपने सहारे नहीं जी रहा है। तो इन बच्चों को सिखा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सीखेंगे। युवा हैं, देश के कर्णधार हैं, और आप जागेंगे तो दुनिया जागेगी, आप सो जाएंगे तो दुनिया सो जाएगी। हम लोग तो जी चुके, 60 साल की उम्र हो गई और बहुत आनंद के साथ जिया हूँ, और हम तो अभी भी आनंद के साथ जी रहे हैं। लेकिन आपके चेहरे पर वो मुस्कान अभी भी नहीं है, 22 साल की और 18 साल की उम्र में, तो आगे क्या होगा। तो अभी आपको बता रहा हूँ जीवामृत क्या होता है। जीवामृत, चूँकि मैंने बोला सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, तो आप ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, ब्यूवेरिया, माइकोराइजा, इस प्रकार के कुछ माइक्रो मतलब फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का नाम सुनते हैं। यहाँ भी एक धंधा है। जो चीज़ मुझे प्रकृति देती है, जो चीज़ मुझे प्रकृति से खुद ले लेनी चाहिए, उसके लिए मैं बाजार क्यों जाता हूँ। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए। हमारी किसान की खेती की खुशियों का जो खजाना है वो खेत में गड़ा है, लेकिन हम बाजार में खोजने के आदी हो गए हैं। जैसे मेरे स्वास्थ्य का खजाना मेरे अंदर गड़ा है, लेकिन हमको जब तक डॉक्टर के यहाँ नहीं चले जाते, 500 रुपया फीस नहीं दे देते और 1200 की दवाई नहीं खा लेते, तब तक हमको चैन नहीं। तो मैंने जब इस ज़मीन में मैंने बोला कि जब दीमक को मारने के लिए, व्हाइट ग्रब को मारने के लिए, निमेटोड्स को मारने के लिए कुछ ऐसे रसायन डाले कि वो व्हाइट ग्रब मर सकता है, दीमक मर सकती है, निमेटोड मर सकता है, तो ध्यान रखना, जब किसी सॉइल में मैंने ऐसा इंसेक्टिसाइड डाला जिससे दीमक मर सकती है, तो फिर ये समझना उस सॉइल में दीमक ही नहीं मरेगी, वो सब चीज़ें मरेंगी जो सॉइल में थीं, सब मर गया। इसलिए खेत में जो फसलों के अवशेष हैं, जो किसान गोबर की खाद डालता है, वो डिकम्पोज होकर के जीवांश में कन्वर्ट नहीं होती, और इसीलिए मुझको अलग से पोषण देने की ज़रूरत पड़ती है फसलों को। तो ये जीवामृत में क्या है कि जंगल की मिट्टी से, मैंने कहा कि हमने अपने खेत में जीवाणु मारे हैं पेस्टिसाइड डाल के, लेकिन जंगल में कोई पेस्टिसाइड डालने नहीं गया। तो रिच बायोडाइवर्सिटी का जो जंगल है, वहाँ से हम अच्छे पेड़ के नीचे से मिट्टी लाते हैं। चूँकि हमारे खेत में जितने भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे हैं, तो ये अभी मैंने इसमें डाला कल्चर जामन। अब हम इसमें डालेंगे पानी, कितना, जितना हमको ज़रूरी हो। मैंने बोला कि 2 एकड़ ज़मीन है तो 50 लीटर बनाए, 5 एकड़ ज़मीन है तो 100 लीटर बनाए, 10 एकड़ ज़मीन है तो 200 लीटर बनाए, उसी के अनुसार। जैसे हम इसमें गुड़ डालेंगे, गुड़ घुल जाता है, तो बैक्टीरिया आप जानते हो उसके तो मुंह तो होता नहीं है, माइक्रोब्स के मुंह होता है नहीं होता। तो माइक्रोब्स खाना कैसे खाता है, खाता तो है, कैसे खाता है। तो उसके शरीर के बगल में अगर कोई लिक्विड फॉर्म में मटेरियल पड़ा है तो उसको एब्जॉर्ब करता है, सोख लेता है, और सोख करके वो बैलून बड़ा हो जाता है और 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं सेल डिवीजन। तो हमने क्या किया, इसमें गुड़ डाल दिया। कितना, हम इसमें 200 लीटर अगर बनाना है तो इकट्ठे 18 किलो गुड़ डाल सकते हैं, इकट्ठे ये 18 किलो चीनी डाल सकते हैं, चीनी है। आटा पूरा नहीं डाल सकते। आटा इसलिए नहीं डाल सकते कि बैक्टीरिया का शरीर, आटे के एक पार्टिकल में कम से कम 100 बैक्टीरिया हैं। आटा हमारा माइक्रो पार्टिकल्स है। क्या, माइक्रो बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया जो है नैनो फॉर्म में ही कोई चीज़ ले सकता है। अब कुछ लोग आटा डलवाते हैं, तो आटा के साथ कहानी क्या है, ये आटा जब इसमें जाएगा इस ड्रम में, जैसे पूरा आटा इसमें डाल दो, ये आटा क्या करेगा, ये आटा पूरा पलट दो, ये आटा अगले 20, 25, 30, 35 दिन तक एज इट इज पड़ा रहेगा। ये पानी में भीगेगा, फिर कुछ नेचुरली टूटेगा,
फिर ये जो जीवाणु बैक्टीरिया डालें, बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी। बैक्टीरिया प्रारंभ में ये चीनी खाएगा, चीनी चूँकि पानी में घुल जाएगी, सोल्यूबल है। गुड़ डालेंगे, गुड़ भी जो पानी में सोल्यूबल है, घुल जाएंगे। फिर बैक्टीरिया कुछ रसायन क्रिएट करेगा, तो उससे आटा नैनो पार्टिकल्स में बदलेगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जब टूटेगा तो शुगर में आएगा, लेकिन 30-35 दिन लगेंगे उसको शुगर में कन्वर्ट होने में, तब ये बैक्टीरिया का भोजन बनेगा। लेकिन 30-35 दिन तक बैक्टीरिया का खाएगा कुछ नहीं तो मर जाएगा। इसलिए हमको गुड़ डालना है। पूरा गुड़ यूज कर सकते हैं 18 किलो, पूरी 18 किलो चीनी यूज कर सकते हैं। लेकिन बाजार में, समाज में कई किसान हैं जिनके पास गुड़ या चीनी है 50 रुपया किलो की चीज़ है, पूरा नहीं खिला सकते, तो उनके लिए कहा गया आधा आटा कर देना, क्योंकि आटा 25-26 रुपया किलो आधी कीमत में। और काम वो गुड़ जैसे ही करेगा आगे टूटने के बाद, प्रारंभ में नहीं, टूटने के बाद। तो इस ड्रम में हमको क्या क्या डालना है? जंगल की मिट्टी डालें या बना बनाया जीवामृत डालें, 18 किलो चीनी पूरी डाल दें एक दिन, या 18 किलो गुड़ डाल दें, या 9 किलो चीनी डालें, 9 किलो आटा डाल दें, 9 किलो गुड़ डालें, 9 किलो आटा डाल दें, और डेली इसको डंडे से एक बार हिलाते रहें। जैसे ही 30 दिन बीतेगा तो इसमें 10 किलो, अभी कितना भोजन दिया मैंने? 18 किलो। 30-35 दिन बीतने के बाद 10 किलो चीनी या 10 किलो गुड़ या 50-50 फिर डाल देंगे। यानी इस ड्रम में टोटल 28 किलो हमको भोजन देना है, और 55 दिन में बैक्टीरिया जैसा, जो बैक्टीरिया अभी आपने यहाँ डाला था वैसा ही हो जाएगा। जब ये हो जाएगा, अब बारिश आ गई, बरसात में अगर खेत में पानी भर गया तो इससे 20 लीटर निकालिए और 1 एकड़ ज़मीन में 30-40 जगह आधा लीटर फेंक आइए भरे हुए पानी में। तो बैक्टीरिया भरे हुए पानी में हिल करके, डुल करके इसको जहाँ जगह बनानी बना लेगा। किसी किसान का खेत ऐसा नहीं है कि पानी भरता है, पानी बरसता है और निकल जाता है, या मिट्टी ऐसी कि पूरा पानी सोख लेती। वो किसान कैसे डालेगा? तो वो इससे 20 लीटर जीवामृत निकालेगा और 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएगा और खेत में बिखेरेगा, पीछे से जुताई कर देगा। इसके बाद वो अपनी फसल की रोपाई कर दे या फसल की बुआई कर दे, तो होगा क्या? जमीन में पिछले 50 सालों से किसान डीएपी डाल रहा है, और डीएपी का 30% मात्रा फसल लेती है, 70% मात्रा वहीं अनसोल्यूबल फार्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी जो किसान 20 साल से 1 कुंटल, एक 50 बोरा, 50 किलो रबी में, 50 किलो खरीफ में डाल रहा था 1 एकड़ में, तो उसने 20 साल में कितना डाल दिया? 20 कुंटल। और 20 कुंटल में 6 कुंटल उसकी उपयोग हुई। अभी उसके यहाँ 14 कुंटल खेत में रखी है अनसोल्यूबल फार्म में। अब इसको सोल्यूबल फार्म में कौन लाएगा? माइक्रोब्स। इस प्रकृति में सारा खेल सूक्ष्म जगत की माया का ही है। जैसे आपके पेट में जब आप खाना खाते हो तो कौन पचाता है? माइक्रोब्स। बिना माइक्रोब्स के कुछ नहीं होता, कोई चीज डिकम्पोज हो ही नहीं सकती, खाना पच ही नहीं सकता। तो मेरे पेट में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स है वो खाने को पचाते हैं और क्या करते हैं, और बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जमीन में जो नाना प्रकार के माइक्रोब्स जो होते हैं, वो एक तो कार्बनिक पदार्थ को डाइजेस्ट करके जीवांश में बदलते हैं, दूसरा फसलों में लगने वाले जो भूमि जनित रोग हैं उनको वहीं किल कर देते। आज की तारीख में तो फसलों में बहुत रोग लग रहा है। क्यों लग रहा है? जैसे आज के 50 साल पहले तो किसी फसल में कोई रोग नहीं लगता था, लेकिन आज ऐसी कोई फसल नहीं है जिसमें रोग, हर फसल में किसान को फंजीसाइड डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सॉइल से आया। तो जब ये जीवाणु चले जाएंगे तो भूमि जनित बीमारी उसको नहीं लगेगी, तो फंजीसाइड से बच जाएगा। और जब खेत में जीवांश बढ़ेगा तो फर्टिलाइजर से भी कुछ बच जाएगा। अगला कहता हूँ इंसेक्ट, कीड़ा। कीड़े लगेंगे तो कीड़े के लिए जैसे खेत के चारों तरफ बहुत प्रकार के पेड़ हैं, तो पेड़ों में बहुत सारे प्रकार की चिड़ियाँ बैठती हैं, तो अगर चिड़ियाँ होंगी तो चिड़ियाँ इंसेक्ट को ख़त्म कर लेंगी।
प्रकृति की व्यवस्था में सब कुछ अपने आप था, लेकिन हमने धीरे धीरे खेत की मेड़ के पेड़ काट लिए, फिर मेड़ काट ली, फिर यूरिया डालने लगे, फिर पेस्टिसाइड डालने लगे और पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट था उसका सत्यानाश कर दिया। पूरे इकोसिस्टम को मैंने नष्ट कर दिया। और जब इकोसिस्टम यानी प्रकृति की व्यवस्था चरमराती है तो फिर दुनिया की हर व्यवस्था चरमरा जाती है। जो मैंने कहा कि आपकी भोजन में, आपकी थाली में जो भोजन है वो जहरीला है, उसमें यूरिया है, डीएपी है, फंजीसाइड है, वीडीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, ठीक है ना। तो आज की तारीख में प्रकृति को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर प्रकृति बचेगी तो इंसान बचेगा, और नहीं तो हमारी पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा है। आप कितना भी पढ़ जाइए, भोजन तो आपको शिमला मिर्च में तो 80,000 रुपये का जहर डाला गया, वही खाना है। भिंडी हो, टमाटर हो, मिर्चा हो, कद्दू हो, करेला हो, कुछ भी सब्जी का। और कोई भी फल खाएं, सेव खाएं, अंगूर खाएं, अनार खाएं, सब में 1 लाख 2 लाख रुपए का 1 एकड़ में पेस्टिसाइड डाला जा रहा है। तो सरल विधि है, एक इतना बड़ा ड्रम चाहिए हमको 1000 रुपये का। हमारे यहाँ झांसी से आकर, अभी तो यहाँ बन गया, तो आप यहाँ से 25 दिन बाद, 30 दिन के बाद यहाँ से 2-2 लीटर ले जा सकते हो। तो ये जीवामृत डाल दिया और इसमें गुड़ डाल दिया, चीनी डाल दिया, आटा डाल दिया। पूरा गुड़ डाल सकते हो, पूरी चीनी डाल सकते हो, आटा पूरा नहीं डालना। गुड़ आटा कंबाइंड कर सकते हो, चीनी आटा कंबाइंड कर सकते हो, लेकिन आटा अकेले नहीं डालना, ठीक है ना। बैक्टीरिया कैसे बढ़ जाएगा। अब जैसे 2 महीना बीत गया ये ड्रम बनने में, ये जब 10 की पावर 9 बैक्टीरिया की एक लिमिट है कि 1 ग्राम पानी में 10 की पावर 9 तक हो सकते, तो वो 55 दिन में, 60 दिन में हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा। अगर ये ड्रम ऐसे ही रखा रहा है, अगर परियार जी ने कहीं फसलों में नहीं डाला, आप लोग ले भी नहीं गए, ये ड्रम रखा है, तो क्या होगा, फिर ये बैक्टीरिया मर जाएंगे। क्योंकि अब यहाँ भोजन भी नहीं है, भोजन ये खा चुके, और भोजन अगर दोबारा डालना भी चाहोगे तो इनके स्पेस, इनको जगह नहीं है बढ़ने की। तो क्या इससे निकाल के यूज करो, जितना निकालो, मान लो 100 लीटर निकाल गया तो 100 लीटर पानी डाल दो। अभी 200 लीटर मैंने 28 किलो भोजन दिया, आप 100 लीटर पानी डाला तो कितना टोटल भोजन देंगे, 14 किलो। अभी बना था 10 लीटर जीवाणु थे तो अब बना था 55 दिन में। अभी 100 लीटर जीवामृत था, 100 लीटर कल्चर था, अभी 100 लीटर पानी डाला तो कितने दिन में बनेगा, मुश्किल से 8-10 दिन में। क्योंकि जीवाणु बहुत हैं, जामन बहुत है, ठीक है ना। ये धरती की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसने उसको सही कर दिया। और जब बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किसी ज़मीन की सही होंगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये ठीक कर सकते हैं, और फिजिकल बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जब ठीक होंगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज अपने आप ठीक होने लगेंगी, तो आपको रसायनों की ज़रूरत बंद हो जाएगी, ठीक है ना। बंद कर दे बेटा।